नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के मामले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। आपको बताऊं कि 6 एफआईआर अब तक दर्ज हुई हैं और 51 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को भी गिरफ्तार कर चुकी है। फहीम पर आरोप है कि उसने 17 मार्च को औरंगजेब के समर्थन में प्रदर्शन किया, भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को भड़काया, भीड़ को उग्र किया। उपद्रवियों पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा की घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। अब तक हुए 5 एफआईआर में 51 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फहीम शमीम एमडीपी पार्टी का नागपुर का अध्यक्ष है और नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल नागपुर में शांति है। पांच एफआईआर दर्ज हुई है। 50 लोगों पे अभी तक हम डिटेन कर चुके हैं। उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। अभी साइबर सेल की सहायता से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो दंगों में, दंगा भड़काने में या जो कानून हाथ में जो लोग ले रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा में 32 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें 3 डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं। इलाज के बाद ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। घटना में घायल डीसीपी शशिकांत सातो ने भारत एक्सप्रेस को आप बीती सुनाई। शिवाजी चौक में जब दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आए थे, तब उस वक्त सीपी सर वहां थे, ज्वाइंट सीपी सर थे, लोकल डीसीपी थे, हम भी वहां पहुंचे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उधर से जो पथराव हो रहा था उसको देखते हुए हम थोड़ा सा अग्निशमन की व्हीकल जो है वो सामने लेके जाते थे। उसमें एक अग्निशमन का जवान भी जख्मी हो गया था। फिर किसी तरह से हमने वहां पहुंच के वो आग भी बुझाई और दंगेकारी जो थे उनको भी पीछे हटाया वहां से। हमारे उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स और स्टाफ भी जख्मी हुए थे। वहीं एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला पुलिसकर्मियों ने शिकायत की कि प्रदर्शनकारियों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्हें देखकर अश्लील इशारे और अश्लील टिप्पणियां की गई। नागपुर के गणेश पेट पुलिस स्टेशन में ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी के आदेश पर दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान का पंचनामा कराया जा रहा है। पंचनामा की रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। नागपुर को अशांत करने के पीछे आखिर कौन से लोग हैं और उनका मकसद क्या है, इन सारी चीजों पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे बहाल होने लगी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, नागपुर। इस हिंसा के बाद सबके जहन में कई सारे सवाल हैं। खुद सदन में आकर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पुलिस पर हमला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे साथ इस सेंसिटिव मामले पर बातचीत करने के लिए एक बहुत शानदार पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं रुख अपने सहयोगी का कर लेता हूं, अभिषेक पांडे, जो कि नागपुर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आप नागपुर में कहां पर हैं। आप लगातार वहां पर घूम रहे हैं। अभी आबो हवा कितनी नॉर्मलाइज आपको नजर आ रही है? देखिए, आबो हवा अब धीरे धीरे सामान्य तो होने लगी है, लेकिन लोगों के जहन में जो जख्म है वो अभी भी ताजा हैं। डर, सूरज ढलते ढलते लोगों के डर बढ़ने लगते हैं और यही डर पुलिस को खत्म करना है। दंगा एक दिन का होता है, लेकिन सालों उसकी अलग अलग तरीके से यादें होती हैं और वही डर अभी दिख रहा है। मैं इस समय जहां पर हूं, ये हंसापुरी इलाका है। हंसापुरी इलाके में जो रात में सबसे देर रात घटना हुई थी, 10:30 बजे के आसपास, जब 400-500 लोग आए सड़क पर और अचानक उन्होंने हिंदू दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो भी लोग थे जो वहां पर चश्मदीद बता रहे हैं कि कई घरों में पत्थरबाजी की, तलवारों से ताले तोड़ने की कोशिश की, काटने की कोशिश की दरवाजे, और अंदर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए से, और वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करें ये लोग भीड़ चली जाए। और उसके बाद 1 घंटे के तांडव के बाद भीड़ तो जाती है, लेकिन रात भर वो सोते नहीं हैं। और यही हालात नागपुर के कई अलग अलग जगहों पर है, चाहे वो शिवाजी चौक हो, चाहे वो हंसापुरी हो, चाहे वो दूसरी जगहें हों, उन सभी जगहों पर हालात कुछ ऐसे ही है।
चूंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा है, आपने कल भी इसलिए इस बात का पुलिस जिक्र और किया था, एडिशनल इसीलिए सतर्क- सेंसिटिव ज्यादा है। अभिषेक, आप प्लीज अपनी बात रखते रहिए। क्या ये पॉसिबल होगा कि आप मुझे आसपास के भी विजुअल्स दिखाते रहे, आप अपनी बात कंटिन्यू करते करते? बिल्कुल, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि यहीं से वो विजुअल्स दिखाए। ये देखिए, सड़कें सुनसान हैं, चारों तरफ इसी तरीके का कर्फ्यू है। 10 पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू लगाए गए हैं ताकि वहां पर स्थितियां सामान्य हो। और जिस तरीके की ठीक है अभिषेक, मैं जानता हूं कि कैमरा पर्सन्स के लिए भी कई बार बहुत चैलेंजिंग चीजें हो जाती है क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन मैं बस ये तस्वीरें सिर्फ इसलिए देखना चाहता था कि अभी रात के 8:02-3-4-5 हो रहे होंगे, इससे ज्यादा का वक्त नहीं हुआ है। बावजूद इसके नागपुर में जिस चौक पर काफी भीड़ रहा करती थी, लोगों के अंदर अभी डर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा अभिषेक कि मुझे आसपास की तस्वीरें आप दिखाइएगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौके पर मुस्तैद है, जगह जगह हैवी लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा शांति मार्च लगातार निकाले जा रहे हैं ताकि लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग हो, लोगों को यह लगे कि अब जो भयावह मंजर था वो ओवर हो चुका है, वो पीरियड ओवर हो चुका है। लेकिन आप और हम समझ सकते हैं, अगर किसी आप इस बात को सोचिए, आपके घरों के बाहर इस तरह का तांडव हो, आतंक का नंगा नाच हो, तो क्या वो तस्वीरें आपके जहन से इतनी आसानी से निकल पाएंगी? आपके घर पर छोटे बच्चे होंगे, आपके घर पे बुजुर्ग होंगे, आप खुद होंगे, रोजमर्रा की तरह लोग अपने जीवन को यापन कर रहे होंगे और एकाएक ऐसी तस्वीर आई कि हैवी बैरिकेडिंग्स वहां पर हो गई, पत्थरबाजी हो गए, पेट्रोल बॉम्ब को चलाना पड़ा। और अभी वहां पर ये शांति जो आपको दिख रही है ना, तस्वीरें हैं जो लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी काफी सर्कुलेट की जा रही है। अभी भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव नागपुर पुलिस कमिश्नर भी जुड़े थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिन और सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तो एक मैसेज भारत एक्सप्रेस भी नागपुर वासियों को यही देना चाहेगा कि अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और ज्यादा पैनिक ना करें। पुलिस प्रशासन, सरकार आपके लिए खड़ी है। ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए एक पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ शिवसेना यूबीटी के नेता विक्रम यादव जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पंकज मोदी जो कि प्रवक्ता है महाराष्ट्र बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यादव सर, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मोदी साहब, आपका बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस पर। क्योंकि सरकार बीजेपी की है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस डिबेट को मैं ओपन करूं शिवसेना यूबीटी के नेता यादव जी के साथ, विक्रम यादव के साथ। विक्रम जी, सुबह से एक के बाद एक रिएक्शंस का दौर आ रहा है। मैंने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, मैंने सुना उद्धव ठाकरे साहब को, मैंने सुना आदित्य ठाकरे साहब को, मैंने सुना नाना पटोले साहब को, मैंने सुना विजय वडेट्टीवार साहब को। विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि ये दंगे तो सरकार ने ही कराए हैं ताकि वहां पर डर का माहौल हो। मैं सच में आपसे समझना चाहूंगा, ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है? क्या ऐसा वाकई हो सकता है कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार हो वो दंगे कराए? नहीं रोहित जी, इससे तो यादव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 हाँ, प्लीज सर बोलिए। रोहित जी, इससे तो देखिए यही समझ में आ रहा है कि भाई सरकार ही गैर जिम्मेदार रही है इसमें। हाँ। आप मुझे बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई बाहर के लोग आए थे, तो सरकार, बाहर से लोग आए थे, सरकार सोती रही, तो ये तो साफ लग रहा है कि भाई कहीं न कहीं सरकार जो है ना, इसमें मतलब इस चीज की अनदेखी करी गई है। आप मुझे बताइए किस तरीके से डिंगे मारी जाती हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, देश में अब ये है, डबल इंजन की सरकार है। तो ये चीजें कहाँ नजर आ रही हैं? यहाँ पर बैठकर, टीवी पे बैठ करके सब मतलब अपना रोना रोते हैं, ऐसे सत्ताधारी जो हैं अपने, इनके जो कितने लोग टीवी पे आते हैं, इनके प्रवक्ता या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी बीजेपी की बात करते हैं जी। वो कितना वो करते हैं कि भाई हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ वो हो रहा है। अरे तो भाई अब किसको कह रहे हो? सरकार तुम्हारी हिंदुओं ने 3 बार बना दी, तो अब इसके ऊपर अब कौन सी ताकत का, मतलब किसको ब्लेम कर रहे हो? तो यादव जी, मतलब जो बात मैंने कही आप भी उसी बात को मान रहे हैं, सरकार ने खुद दंगे कराए? दंगे होंगे तभी इनके पक्ष में माहौल बनता है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में ना चुनाव है कोई, अभी तो नहीं है ना चुनाव। मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अब ग्राउंड पर रहते हैं लोगों से। बिहार में, जैसे अभी बिहार में चुनाव तो कहीं होते रहते हैं ना जी। देखिए बिहार में चुनाव और भी है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जितना हिंदू डरेगा
उतना इनके पक्ष में माहौल बनेगा। ये चीज है कि नहीं? और इसी थ्योरी के ऊपर ये सारी चीजें चलती हैं अब तक तो देखा गया। नहीं तो आप मुझे बताइए, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, तो कैसे ऐसी चीजें हो जाती हैं? ये करेंगे नहीं नहीं हम तो पकड़ के उनको रहेंगे। अरे टांग काट के तुम बैसाखी पकड़ा दोगे, वो क्या तरीका है? तुमने होने कैसे दिया? हुआ कैसी चीजें है? आप कल को मतलब ये कहते रहोगे कि नहीं नहीं हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। ये क्या कार्रवाई हुई? सरकार अगर आपके बस का नहीं है, जैसे ये कहते हैं कि फलाने दंगे करवा देते हैं, विपक्ष का नाम लेते हैं, वो कराते हैं, ये कर, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बस का नहीं है तो खाली करो। ठीक है इस्तीफे विक्रम दो। जी, आपका प्रॉमिस बहुत रिक्वेस्ट स्ट्रॉन्ग करना रिमार्क चाहिए। आ गया, अगर और उनके बार पास- बार मैं कह रहा हूं बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। यकीन मानिए मैं तो इस तरह की डिबेट्स, इस तरह की हिंसा मैं चाहता ही नहीं कि इस तरह की खबरें आए, फिर वो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हो जाता है। वो चीज मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, और आप दोनों ही बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन मुझे नजर आ रहे हैं। अब मोदी साहब मैं आपके पास आ गया, पंकज जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्लीज आप मुझे बताइएगा अभी के ताजा हालात क्या हैं, और दूसरा जो लगातार विपक्ष आप लोगों पर आरोप लगा रहा है, ठीक है राजनीति तो होनी चाहिए, राजनीति करनी भी चाहिए, राज करने की नीति आप बनाइए, लेकिन दंगे हिंसा जो आरोप विपक्ष आपका लगा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी जिसको कई बार विपक्ष के लोग ही कहते हैं कि आपकी बी टीम है, इतने संगीन आरोप आप पर लगाए हैं। जिस तरह की बातें अभी विक्रम जी कर रहे थे, उनसे जरा एक बार पूछिए कि कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी दंगे हुए क्या उनकी सरकार ने करवाए थे? और इस तरह की बातें करना, एकदम राजनीतिक बयान देना, इस तरह से सेंसिटिव मुद्दे पे जरा से उनको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और जहां तक बात है, अभी नागपुर की स्थिति बहुत सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जो जिन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया उन पे एफआईआर दर्ज हुई है। जिस तरह के वहां के हालात हैं उसको धीरे धीरे सामान्य लाने की कोशिश की जा रही है। और आज 6 एफआईआर हुई, उसमें से कितने लोगों का नाम है वो तो देखकर पता ही चल रहा है कि किस तरह के लोग थे। तो इस तरह की अभी जिस तरह की बात विक्रम जी या कांग्रेस के विपक्ष के दल कर रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि अभी स्थिति शांतिपूर्ण होने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि आग में घी डालने की। और जहां तक बात है, ये इसकी अंत तक साजिश की जांच की जाएगी और जो भी इसके दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि अगर जो भी इसके आरोपी हैं उसे कब्र से खोद कर निकाला जाएगा। और महाराष्ट्र के विकास में जो भी अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये एक बाकी लोगों के लिए सबक होगा कि इस तरह की बातें आगे नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा ध्यान रखें। ये मॉडस ऑपरेंडी लगातार हमने देखी है कई दंगों की। यकीन मानिए दुर्भाग्य है कि इस तरह के दंगों की, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक हिंसा पिछले कुछ वक्त में आपने सही मुझे याद दिलाया, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बहुत घुमा हूं, खूब ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की है महाराष्ट्र में खासतौर पर। मुझे तो वहां पर खूबसूरती नजर आई, मोहब्बत का पैगाम देते हुए लोग नजर आए, लेकिन उसके बाद जब मुझे खबरें पढ़नी पड़ रही है, यकीन मानिए मेरा दिल वाकई बहुत भरा हुआ है। यादव सर मैं एक बार फिर से आ गया, देखिए वार पलटवार का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन नागपुर को लेकर आप भी घूमते रहते होंगे, आप भी पब्लिक फिगर्स हैं, लोगों से आप संवाद करते होंगे। इस तरह की तस्वीरें नागपुर से मैंने कभी नहीं सुनी, हालांकि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खबरें पढ़ते हैं अलग अलग जगहों पर। एक नैरेटिव, एक परसेप्शन ये भी सेट करने की भी प्रयास किया जाता है कि भैया हिंदुओं का त्योहार होगा, शोभा यात्रा होगी, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे आप नू का भी जिक्र कर लीजिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो इंदौर मऊ में हमने देखा वहां पर पत्थरबाजी हो गई। ये चीजें क्या नए भारत में कहीं पर भी इनकी जगह हो सकती है क्या? नहीं रोहित जी, मैं तो ये कहता हूं कि आज की आप बात कर रहे हैं नागपुर का, अगर आप इतिहास देखेंगे जी, आप पीछे का 200-300 साल पीछे का भी अगर आप देखेंगे, कभी दंगे नहीं हुए। अब दंगे हुए तो पंकज जी तो कह रहे हैं भाई हम आग में घी डाल रहे हैं। भाई हम क्यों डाल लेंगे? हमने क्या आग में घी डाल दिया और हमने क्या दंगे करा दिए? आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई इस तरीके का अगर कोई आग में घी डाल रहा उसको पकड़ो, कोई अगर इसकी साजिश रच रहा है उसको पकड़ो। और होने से पहले आप लोग पता लगाओ ना, होने के बाद फिर आप कहते हो कि हम कार्रवाई करेंगे। भाई जो होना था वो तो ऐसे तो होते रहे हैं पहले भी। आप इस चीज का जो दम भरते हो कि देश एक सुरक्षित हाथों में, और देश में भाई एक कहीं पे भी हम जो है जो कर रहे हैं आज तक किसी उसने नहीं किया, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो वो चीजें कहीं नजर तो आनी चाहिए। जब चीजें जो हो ही रही हैं तो फिर हो ही रही, ठीक है, ऐसे तो किसी को छूट नहीं है कि कोई दंगा करे और उसको छोड़ दिया जाएगा। वो तो सभी सरकारें करती हैं। आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि लगातार हमें खबरों में रहना पड़ता है। मैं पिछले कुछ वक्त में, नागपुर का मैं नाम नहीं ले रहा स्पेसिफिकली, लेकिन पिछले कुछ वक्त में महाराष्ट्र में इस तरह की तस्वीरें आई हैं, सांप्रदायिक हिंसा की खबरें लगातार आई हैं। वो 2018 में भी आई, 19 में भी आई, 20 में भी आई, 21 में भी आई होंगी। अगर आप देखेंगे तो उस टाइम आप भी सरकार में थे, लेकिन सीधा सीधा यह आरोप लगा देना कि सरकार करवा रही है ताकि हिंदुओं को लगे कि वो डरे हुए हैं, आपको नहीं लगता इसी चीज को लेकर वो बोल रहे हैं कि आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं?
यादव जी। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सरकार को अपनी सारी चीजें, सरकार की जो एजेंसियां हैं, सरकार का अपना जो भी तंत्र है, वो सब क्या कर रहा है। तो सरकार पे देखो, आरोप तो सरकार पे लगेंगे ना। आप ये मुझे बताइए कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विपक्ष लेगा? कौन लेगा? सरकार। मैंने तो आपको कहा है कि कोई भी इसका जिम्मेदार है, कोई भी इसमें है, आप उस पर कार्रवाई करिए। और जो भी इस तरीके का प्लान अगर कोई षड्यंत्र करता है तो उसी टाइम करिए, ताकि चीजें रुक तो जाएं। ठीक। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है और आप इस चीज के अनजान है, तो फिर तो सरकार का फेलियर है ना। मेरा तो ये कहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई, यही सवाल लेकर मैं मोदी जी के पास जाता हूं। पंकज जी प्लीज आप मुझे बताइए, आप इस चीज को मान रहे हैं कि फेलियर तो हुआ है, किसी ना किसी स्तर पर लूप होल्स रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता चल पाया कि भैया इतने बड़ी संख्या में, आप लोग ही बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन बता रहा है कि 2 ट्रॉली पत्थर मिल गए, पेट्रोल बॉम्ब से भरी हुई कई बॉटल्स मिल गई। तो एक दिन 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का तो ये काम होगा नहीं। लोकल इनपुट यूनिट होती है, इंटेलिजेंस यूनिट होती है। आप इस बात को मान रहे हैं कि आपकी सरकार में इंटेलिजेंस लेवल पर आप लोगों का फेलियर है? रोहित जी, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पूरी तरीके से साजिशन की गई थी। इस चीज को आपको भी समझना होगा कि उन्होंने ट्रॉली भरकर पत्थर लेकर आए थे। और जिस तरह की बातें अभी विक्रम जी कर रहे हैं, जरा ये समझिए कि जो भी इसमें कल्प्रिट है अभी तुरंत उसे पकड़ा गया है। अभी वो गिरफ्तार है फहीम खान, और जितने भी आरोपी हैं सब पे एफआईआर की गई है, और एक एक को चुनकर निकाला जाएगा। और ये एक जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, वो होने नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़ेगा, और जो भी इसके कल्प्रिट है बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। और मेन इसका मास्टरमाइंड अभी गिरफ्तार हुआ है, बाकी जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सब गिरफ्तार होंगे। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यूबीटी के नेता विक्रम जी जिस तरह से बोल रहे हैं, एक समय ऐसा था, वो हमारे सहयोगी थे, और अभी जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि किस स्थिति में वो अभी हमारे बाकी पार्टियों को देख रहे हैं कि वो आग में घी डालने की कोशिश करें। तो वो एक बार इस बात को समझे कि अभी सबको मिलजुल कर किसी तरह नागपुर में शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए, कि न कि इस तरह की भाषा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आप लोग साथ ही रहे हैं, एक साथ बैठते हैं, वो अलग विषय है, उस पर हम आराम से कभी डिबेट कर लेंगे, क्यों अलग हुए, कैसे हुए, वो अलग चीज है। लेकिन मेरा मूल सवाल तो यही है कि आप इस बात को मान रहे हैं, देखिए गलती हुई है, गलती आप एक्सेप्ट करेंगे तभी तो उससे आगे बढ़ेंगे। लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये तो यकीन मानिए, मैं जानता हूं कि हमारी पुलिस बहुत सक्षम है। चलिए मैं ये भी मान लेता हूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बहुत सक्षम है, होम मिनिस्ट्री हमारी बहुत सक्षम है, लेकिन कहीं पर चूक तो हुई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जितनी तेजी से कार्रवाई की गई है, इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उस तरह से देखिए तो बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है, और ये एक नजीर की तरह काम करेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि वो हमारे पहले सहयोगी थे, उनको इसलिए बताया जा रहा था इस विवाद की, कि उनको ये समझना चाहिए कि नागपुर और महाराष्ट्र की जनता को भड़काने की बजाय किसी तरह एक माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि जिस तरह से वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को उनको समझना चाहिए। और मैं एक बात और आपको बोलना चाहूंगा, देवेंद्र फडणवीस सोचा है, हमारे सहयोगी शिंदे साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, तो नहीं बख्शा जाएगा, और माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और आज डीसीपी का साहब का बयान आया है कि एक एक आरोपियों को सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, और जितनी जल्दी हो सकेगा सब सलाखों के पीछे रहेंगे। ठीक है, पंकज, मोदी ने एक के बाद एक कई बार इस बात का जिक्र किया, इस शब्द पर उनका फोकस था कि नजीर पेश होगी, नजीर पेश होगी। यादव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको लगता है कि जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन जा रही है पुलिस प्रशासन के ऊपर, ऑब्वियसली आप लोगों को भी दुख हुआ होगा, आप उसी स्टेट के नुमाइंदे हैं, हम भारत कहीं पर भी कुछ हो तो सबको बुरा तो लगता ही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, आपको लग रहा है वो सेटिस्फैक्टरी है? ऐसा तो नहीं है कि बाद में अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार, उनकी पुलिस काम करे तो फिर आप वापस तख्तियां लेके बैठ जाओ कि भैया देखिए वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं? सही जा रही है इन्वेस्टिगेशन की दशा? नहीं रोहित जी, देखिए नजीर तो तब बनती कि ये सब घटना होने से पहले पर्दाफाश होता है, तब तो नजीर बनती। अगर कुछ हो गया और उसके बाद लोगों पर कार्रवाई, ये तो ऐसे तो होता ही है, इसमें नया नजीर क्या बनेगी? आप मुझे बताइए, कहीं छूट तो है नहीं कि कोई दंगा करे, उसको कोई भी सरकार हो चाहे, और सरकार ने उसको छोड़ दिया, उसको कोई कार्रवाई नहीं करी हो। ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम, इन्होंने जैसे मास्टरमाइंड का पता लगाया, इस तरह पता लगा के बताएं कि हमने क्या भड़काया, भाई भड़काने में हमारे क्या साजिश थी या किसका हाथ था, जैसे आरोप लगा रहे हैं ना, तो ऐसे बताएं, तब नजीर लगे कि हाँ नजीर पेश तब लगेगी। अब आरोप लगा देने से, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने से
तो बात नहीं बनती ना। नहीं, आप क्योंकि खोखली क्योंकि एक बातें और करते हो, सेंटिमेंट भी रहता है ना आप यादव खोखली सर, बातें आप बहुत सीनियर आदमी हैं, हाँ। अब मैं पहले ही बोल चुका हूं, बहुत मैच्योर तरीके से आप बात करें, यकीन मानिए यही चाहिए इस वक्त दर्शकों को, खासकर जो नागपुर में रहता है। लेकिन इस तरीके का भी तो नैरेटिव सेट करते हैं कि पहले अगर गिरफ्तारी हो जाए, वो धर्म विशेष का निकल जाए, तो फिर उतरते हैं लोग सड़कों पर कि आप देखिए जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। नहीं होता ऐसा देश में। नहीं, धर्म विशेष का अगर हो जाएगा तो उस दृष्टि से आप मतलब ये चीजें खुली छोड़ दोगे? ये भाई किसी भी धर्म का हो, उसमें क्या मतलब ये किसी को लाइसेंस दे दिया आपने कि भाई उस ठीक है। तरह से आप ये कार्रवाई नहीं मैं करेंगे? यही पॉइंट फिर तो इसका निकलवाना चाह मतलब तो रहा था फिर सर। जो हाँ। मर्जी, इसका मतलब तो फिर जिसके जो मन आए वो करेगा, फिर सरकार यानी किस यानी लिए है? दोषी को दोषी के तौर पर ही देखना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सर देखिए, अब विपक्ष भी देखिए इस मामले में तो कम से कम वो साथ ही दे रहे हैं। यादव जी कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो दोषी हैं, जो दंगाई हैं, उनको हम किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखेंगे। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि धर्म के चश्मे से न देखकर ये देखा जाए, दो जो तो ये आप जरा सा सीसीटीवी कैमरे से में के जो वीडियो आए हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा समुदाय के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो अभी जिस तरह से मास्टरमाइंड पकड़ा गया और जिस तरह से उनकी एक लिस्ट आई है कि कौन कौन इसमें आरोपी है, तो ये किसी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसने नागपुर की शांति को भंग करने की कोशिश की है, और जिस तरह का आरोप अभी विपक्ष लगा रहा है या विक्रम जी लगा रहे हैं, उस चीज को उनको भी समझने की जरूरत अच्छा होगी। पंकज, मुझे कि एक जो भी चीज और culprit बता होगा, दीजिए, क्योंकि उसको मैं इस बिल्कुल तरह से लास्ट में पहुंच गया हूं, इस एक तरह से- कंक्लूडिंग में आपसे लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है अब तक, क्योंकि आपकी भी लगातार बातचीत हो रही होगी, लोगों से संवाद कर रहे होंगे आप लोग, आपकी सरकार है, हिंसा के पीछे मुख्य वजह क्या रही? हिंसा की मुख्य वजह किसी तरह सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी, और जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष ने औरंगजेब के मुद्दे पर की है, उसी का नतीजा ये देखने को मिला है। लेकिन एक बात ये विपक्ष और खास करके विक्रम जी और जो भी विपक्ष के लोग ये सुन ले कि जिस तरह का माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र के विकास में अवरोध लाने की कोशिश कर रहे हैं और दंगे फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस चीज में सफल नहीं होंगे। नागपुर की जो घटना हुई है उसका अंत तक तह तक जाकर उसके बहुत नजीर पेश की जाएगी और मास्टरमाइंड गिरफ्तार ठीक हो। है, उसके एक साथ आखिरी और भी कमेंट में जितने भी विक्रम लोग जी से ले इन्वॉल्व तो हैं, सब विक्रम जी, गिरफ्तार नीतीश राणे होंगे। हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कल ही कह दिया था कि अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करी, ये एक मूल कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है? अब हासिम आदमी हो चाहे नीतीश जी के आप स्पीच नीतीश जी के आप स्पीच सुनिए जरा। ये हाँ। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना, नीतीश जी के इनको स्पीच सुनवा दो जरा, उन्होंने क्या क्या बयान बोला है, हाँ। किस तरीके से अलग अलग एक समुदाय की अलग दुकान होगी, दूसरे की अलग होगी, क्या क्या चीजों में उन्होंने तो बात कैसी कैसी बातें करी हैं। ये बस मतलब बिना सोचे समझे हम पे आरोप लगा रहे, कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन बस नहीं विपक्ष ने कराया है, विपक्ष ने कहा। अरे भाई कुछ आपके पास अगर जैसे आपने मास्टरमाइंड, ये एक समुदाय की बात करते हैं, मास्टरमाइंड इन्होंने पकड़ा कि जिस भी समुदाय का, हमने इसका सपोर्ट कर दिया, हमने बोला है कि भाई आपने तो गलत पकड़ा किसी को, लेकिन ये मतलब एक तरह से अपनी गलती मानेंगे नहीं। आपने भी कई बार कहा, और देखो जिस आदमी के अंदर या जिस भी संस्था के अंदर गलती मानने की वो नहीं होगी ना, वो कभी सुधार नहीं, ये कभी बात तो कर सच है सकते, कि क्योंकि देखिए किसी ना किसी लेवल पर इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, वो कोई माने या ना माने वो सबके सामने। फिलहाल क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, आगे भी इस पर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा। थैंक यू सो मच यादव जी, थैंक यू सो मच मोदी साहब, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन बार बार मैं इस बात को कहता हूं ना कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता है, उसी के पुष्प हो सकते हैं विक्रम यादव भी, पंकज मोदी भी, रोहित पोखरियाल भी, तो वो गुलदस्ता रहना चाहिए। और इस तरह की खबरें जब आती हैं, यकीन मानिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये दुर्भाग्यवश है कि इस तरह की खबरें हमें आप तक पहुंचानी पड़ती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।